कार्तिक मास स्नान दान में सुने जाने वाले नित्य नेम की कथा। दो माँ बेटी की कथा। दो माँ बेटी थी। वह रोजाना नित्यनेम की कहानी कहा करती थी। उसकी बेटी ने कहा, माँ, मैं नित्यनेम की कहानी कहूंगी। माँ ने कहा, बेटी, तेरी कहानी ससुराल में कौन सुनेगा। उसने जिद की और नित्यनेम की कहानी कहने लगी। उसकी शादी हुई, ससुराल गई तो सबसे कहती कि मेरी कहानी सुन लो। सभी कुछ न कुछ बहाना करके टाल देते थे। कोई कहानी नहीं सुनता था तो वह भूखी रहती थी। एक दिन पड़ोसन बोली, मैं तेरी कहानी सुनूंगी। वह आती, कहानी सुनती तो बहू खा लेती थी। एक दिन ननद ने अपनी माँ से कहा कि माँ, भाभी पड़ोसन के कहने पर तो खाना खा लेती है और हम कहते हैं तो नहीं खाती है। माँ ने कहा, उससे मना कर देना। उसने कहा, अच्छा। लड़की ने पड़ोसन से मना किया तो पड़ोसन ने अपने पति से कहा कि उसकी बेटी मना करती है। पति ने कहा कि उसकी माँ मना करे तो मत मत जाना। अगले दिन सास ने मना कर दी तो पड़ोसन नहीं आए। बहू की कहानी कोई नहीं सुनता तो वह भूखी रहती। ससुर ने पूछा कि बहू कैसी है, तो सास ने कहा कि अच्छी है, काम काज तो कर लेती है मगर खाती नहीं है। ससुर ने कहा कि बड़े घर की बेटी है ना, काम करने से थक जाती होगी, इससे काम मत कराया करो। लेकिन वह फिर भी नहीं खाती। धर्मराज का आसन डोल उठा कि इस नगरी में ऐसा कौन है जो भोजन नहीं करता है, उसे बुलाओ। स्वर्ग से विमान आया तो सास बोली, मैं चलूं? तो बहू ने कहा, तुम्हें तो बहुत काम था, मेरी कहानी सुनने का समय नहीं था। तब जिठानी ने कहा, तो कहने लगी कि तुम्हें तो मालिक का खाना बनाना है। तब ननद ने कहा, तो कहने लगी कि तुम्हें तो गुड्डे गुड़िए के खेल से ही फुर्सत नहीं थी। पड़ोसन बोली कि मैं चलूं? तो बोली, हाँ चलो, तुमने ही मेरी नित्यनेम की कहानी सुनी है। वह अपने मालिक के पास गई। मालिक बोला कि तू तो बड़ी भाग्यवान है जो जीते जी ही जा रही है। मरकर तो सभी जाते हैं, लेकिन तुम जीते जी ही जा रही हो। वह भी गई। इसी तरह पास पड़ोस का सुख दुख सुनते सुनाते मिलजुल कर रहना चाहिए। पास के पड़ोस के सुख में खुशी होना, दुख में दुखी होना भी एक पुण्य प्रताप का कार्य होता है। तो इस तरह से जो है किसी के दुख सुख में शामिल जरूर होना चाहिए। कहते सुनते हुनकार भरने वाले की जय। कार्तिक महाराज की जय।